सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31% करने का फैसला लिया। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर रिजल्ट में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही रेल रोककर अपनी नाराजगी जताई। सभी विश्वविद्यालयों को लूट का अड्डा बना दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस फिलीपींस में गिरफ्तार गैंगस्टर सुरेश पुजारी को थाने ले आई। उसे वहां अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि ये दोनों अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, तभी इनका 3 लड़कों से झगड़ा हो गया था। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पूनम यादव ने सिल्वर मेडल जीत लिया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इससे परेशान होकर बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने विपक्ष को ही ओमिक्रॉन बता दिया। सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। विपक्ष को ओमिक्रॉन कहकर संबोधित किए जाने से कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसके सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का एक राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहाँ हमारे मन में ठेस पैदा होता है। अभी त्रिपुरी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी। पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। जनरल के अपमान में सबूत गैंग मैदान में, शहादत पर भी सबूत गैंग रिटर्न्स। जी हां, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत पर सबूत गैंग रिटर्न्स। आज का हमारा हैशटैग है सबूत गैंग रिटर्न्स। मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए आज मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, बिना कुछ कहे सीकर से कांग्रेस के विधायक का यह शर्मनाक बयान सबसे पहले आप सुनिए। सीकर से कांग्रेस के विधायक हैं वीरेंद्र जी, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह। इनका आप बयान सुनिए सबसे पहले, आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। त्रिपुरी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी। पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। ये वाला बात एक बार फिर से सुना दीजिए। ये वाला बयान एक बार फिर से सुनिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत हुई और कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी। पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। देखिए मैं आज डंके की चोट पर यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 अफसरों की शहादत पर इससे ओछा, बेहुदा और वाहियात बयान हाल फिलहाल में आपने नहीं सुना होगा। इन्हें बिपिन रावत की शहादत फिक्स नजर आती है। कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इन्हें लगता है कि बिपिन रावत की शहादत फिक्स थी, चुनाव से जोड़ना मतलब हद है। सोचिए जनरल बिपिन रावत की शहादत होती है, यहां भी सबूत गैंग को शहादत का सबूत चाहिए। लेकिन ये भाई साहब यही नहीं रुके हैं, उन्होंने पुलवामा और गलवान को भी फिक्स बता दिया। सुनिएगा। में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसपे मिलिट्री की ट्रेनें जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे का चक्कर दौड़ते हुए आती है। बिहार चुनाव में देखो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले। सोचिए कांग्रेस के विधायक है, इनका मानना है कि 2019 में लोकसभा चुनाव थे तो पुलवामा हो गया, बिहार चुनाव था तो गलवान में हमारे 18 जवान शहीद हो गए, और अब यूपी उत्तराखंड में चुनाव है तो जनरल बिपिन रावत की शहादत भी इनको संयोग नजर आती है, प्रयोग नजर आती है। तो इनको जनरल बिपिन रावत की शहादत पर सबूत चाहिए, इन्हें पुलवामा की शहादत का भी सबूत चाहिए। गलवान में चीन की जो हड्डी तोड़ पराक्रम हमने दिखाया था, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी, उस पर भी इनको डाउट है। यानी शहीद हुए सपूत, सियासत मांगे सबूत। अब आपको
वीरेंद्र सिंह के बारे में भी जानना चाहिए। जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफसरों की शहादत पर सबूत मांगने वाले ये माननीय ये जनप्रतिनिधि कांग्रेस के विधायक हैं, राजस्थान के सीकर से चुनकर आए हैं, लेकिन उन्हें जनरल की शहादत को लेकर सेना पर शक है। इन्हें सबूत चाहिए कि चुनाव की वजह से सब हो रहा है। इन्हें फिक्स नजर आ रही है सीधे जनरल बिपिन रावत की शहादत। अपने ही देश की सरकार पर शक है, अपने ही देश पर शक है। तो क्या फर्क है कांग्रेस की इस माननीय विधायक में? हमें कोई संकोच नहीं कहने में, चीन और पाकिस्तान में और इन जो चीन और पाकिस्तान से स्टेटमेंट है, जो इनकी स्टेटमेंट है, कोई फर्क नहीं है। जो सीधे जनरल बिपिन रावत की मौत पर दुष्प्रचार फैला रहे थे ना चीन और पाकिस्तान, इसलिए आज हमारा हैशटैग है सबूत गैंग रिटर्न्स। अगर आपका भी खून खौलता है ये बयान सुनकर इन माननीय का, कांग्रेस के विधायक का, तो इस पर ट्वीट जरूर करिए। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद, आपका स्वागत। एजीबी जैनी साहब है, माजिद हैदरी जी है मेरे साथ और सलमान निजामी है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ वीरेंद्र जी लाइव है। वीरेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है वीरेंद्र सिंह जी आप तक? राजस्थान के सीकर से कांग्रेस के विधायक बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, आ रही है बस। वीरेंद्र जी, आपको शक होता है, कुछ डाउट हो रहा है आपको सीधे जनरल बिपिन रावत और यूपी उत्तराखंड चुनाव, आपको कुछ शक हो रहा है? फिक्स लग रहा है, कुछ शक हो रहा है? नहीं, किस पे शक हो रहा है मुझे? जो आपने कहा, आपने भाषण सुना है इनको सबको? जी सुनाया मेरा भाषण सुनाया होगा? सुनाया। क्या बोला मैंने? सुना दूं आप ही को? क्या बोला मैंने? सुना दूं आप ही को? किस पे शक? नहीं, किस पे शक किया मैं? नहीं, मैंने तो सुन लिया ना, मैंने बोला ही है, तो मैं क्या सुनाऊंगा? आपने बोला ना यूपी उत्तराखंड में चुनाव और जनरल बिपिन रावत की शहादत, अजीब संयोग है। चुनाव होने सहयोग बोला था। सहयोग क्या, मैं गलत बोला? मैं सहयोग नहीं है ये। क्या संयोग है? क्या बोलती है? क्या संयोग है? तारीख क्या बोल रही है? आप बताइए। सहयोग कब बोला मैं? सहयोग बोला। तारीखें क्या बोल रही है? इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने पुलवामा पूरा स्पीच मेरा जो सुनो ना, अब पुलवामा अटैक हुआ था, हाँ। हमारे शहीद हुए। मैं शेखावटी की उस भूमि से आता हूँ जहाँ से वीर और सूर्य चक्र और परमवीर चक्र जहाँ मिला गया है, उस क्षेत्र से। हम किसान के बेटे हैं और किसान और जवान एक ही चीज़ होता है। आपको पता है, किसान का बेटा ही जवान होता है। हम उस क्षेत्र से आते हैं। हमारे क्षेत्र को आप आंकलन करेंगे ना, पूरे शेखावटी को, उसमें कितने शहीद हुए हैं उसकी संख्या आप ये आपके गूगल में देखो या किसी पे सर्च करो या आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड निकालो, कुछ में निकालो। तो सब चुनावों की वजह से होता है ये सब शहादत? परिवारों के लोग हैं, तो ये चुनावों की वजह से होते हैं? मैंने कब बोला चुनाव की वजह से? तो आपने क्यों जोड़ा? मैंने ये क्या बोला? आपने क्यों जोड़ा सीरियस जनरल बिपिन रावत और चुनावों को? मैंने ये बोला मैंने ये बोला ये संयोग क्यों होता है? विपिन रावत साहब क्यों गए? हमारे इतने बड़े अधिकारी थे, इनके पास इतना बढ़िया हेलीकॉप्टर था, अच्छा, तो रात को भी चल सकता था। उसका विजन, उसमें क्या कमियां रह गई तो उसकी जांच कराओ ना। मैं कब बोल रहा हूँ कि चुनाव कहाँ से आ गए इसमें? उसने मार दिया। चुनाव कहाँ से आ गए? चुनाव कैसे नहीं? चुनाव कैसे नहीं? यूपी में चुनाव नहीं आने वाले हैं क्या? तो चुनाव और जनरल की शहादत का क्या लिंक है? चुनाव नहीं होंगे उससे। मैंने कब बोला? आपने बोला। सुना दूं आपको आपका बयान? एक बार सुना दीजिए वीरेंद्र जी, सुना दूं? मैंने ये बोला कि मैं खुद बोल रहा हूँ ना, आप क्या सुना? मुझे, मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को कि ये पुलवामा हमला हुआ था, उससे पहले आम इलेक्शन नहीं होता है 19 के। मेरा स्पीच मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। अच्छा, मैं पीछे हट रहा हूँ क्या मेरे भाषण से? तो आपको शक होता है चुनाव से पहले ऐसा कुछ होता है? पुलवामा हुआ, गलवान हुआ। मैं एमएलए होने के नाते, एक एमएलए होने के नाते नहीं बोली आप। मैं विधायक कांग्रेस का हूँ, उसके पेटे ये मत लिए कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, नंबर बढ़ते होंगे आपके, लीडर के आगे नंबर बढ़ जाते होंगे आपके, इसलिए आप इस तरह के बयान देते हैं। मैं तो कोई मंत्री नहीं बना, मैं तो फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ सर। नहीं, मार्च में अप्रेजल होगा आपका, मुझे लग रहा है। नहीं, लीडर के आगे नंबर बढ़ाने के लिए बोलते हैं आप ये सब? जनरल की शहादत और चुनाव क्या लेना देना है भाई आपस में? हम तो उस जन्मभूमि से पैदा हुए हैं जहाँ शेखावटी ने इतने शहीद, हमारे शहीद, हमारी हर वीरेंद्र जी, ये वाला ज्ञान छोड़ दीजिए। आपका बयान, आपको विजिट कराऊंगा। आपका बयान बहुत ही ओछा, वाहियात और बकवास बयान था। मैं ये डंके की चोट पर बोलता हूं। अच्छा, वाहियात मत बोलिए। नहीं, मैं बोलूंगा, आप बोलूंगा, मैं बोलूंगा। नहीं, मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं। बोलेंगे ना। आपने बोला सीरियस जनरल बिपिन रावत की शहादत और चुनाव संयोग, ये संयोग नजर आता है आपको? मैंने शहादत के लिए हमने मेरे फेसबुक पे देखी आईडी पे, मेरी फेसबुक आईडी पे हमने सलाम किया उस बंदे को। नहीं, आपने
हम आपने सलाम बोला करते हैं, हम पुलवामा सिक्योरिटी हुआ, गार्ड में बीजेपी हैं। कमजोर हम- थी। आप पत्रकार मैं होते हैं, सुना आप देता जो हूं, भी आप- मैं सुना देता हूं। सर, आपका वीरेंद्र नाम- जी सुनिए। प्लीज, नाम पूछ। अच्छा, नाम क्या करेंगे? नहीं, नाम मैंने जानकर, सुना, अमन मैंने चोपड़ा बोला नाम है ही, मेरा, मैंने सुना ना। अमन चोपड़ा नाम है मेरा। मैं क्या करेंगे अमन जी, बताइए? इसलिए हाँ जी। नाम मैंने इसलिए बोला अच्छा। कि ना आपको क्या करूंगा, फांसी उस लगाऊंगा। मैंने ये बोलना है कि आपका नाम पूछ के आपको उस तरीके से बात कर लूँ। अच्छा। अमन जी, हमारी सिक्योरिटी के क्षेत्र के हम लोग हैं, उसमें आप सिक्योरिटी के बारे में आपको पता नहीं है। सिक्योरिटी में अगर मुझे तो इतिहास डाउट उठा है के आपको देखें ना, चुनकर कौन किसने पंजाब भेजा मंडल से है? लेकर अब आपके बयान इतने अच्छे हैं, आप बोल रहे हैं जनता बिहार। ने अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको, आपने मेरे क्या बोला, मैंने बयान पूरा अच्छे हैं। स्टेटमेंट सुना 1 घंटा। आपने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। आपने बोला बिहार में चुनाव, उससे आपको पहले इतने- गलवान कितने 18 अच्छे जवान क्यों शहीद लगे? हुए। आप आपने प्लीज, बोला प्लीज, पुलवामा प्लीज, नहीं, प्लीज, आपने प्लीज, बोला आप पुलवामा, लैंग्वेज सुधार। बीजेपी आप कमजोर, अपर पुलवामा। आप ओछा अब आपने बोलने बोल की रहा बात यूपी आप उत्तराखंड में ओछा चुनाव बोल रहे हो, और आप जनरल ओछा बोल बिपिन रहे हो ना। रावत की सुनिए, शहादत। अमन जी सुनिए, अमन जी सुनिए, ओछा बोलने की आप बोलिए, मुझसे बात करने की, ओछा बोलने की हैसियत में आप नहीं नहीं, है। बयान ओछा मत हैसियत क्या, बोलिए। बयान आपका हम ओछा है। हम किसान के बेटे हैं, आप ओछा बोलने की किसान के आपकी क्या बेटे हैं मत तो हो सकती? जनरल की कैसे बोल शहादत सकते का हैं आप लाइसेंस, मुझसे? अपमान का लाइसेंस आप मिल गया जानते नहीं आपको। मुझे, आप मुझसे मिल रहे हो कि जनरल की, तो आपने ठेकेदारी ले रखी है। हाँ, ले रखी है। जनरल की ठेकेदार शहादत हैं? का अपमान करेंगे तो हूँ सेना का ठेकेदार। मैं हूँ सेना का ठेकेदार। तो आपके परिवार को, हाँ, मैं हूँ सेना का ठेकेदार। कौन शहीद हुआ? नहीं, कोई शहीद इसका हो नाम गया तो बताइए। आपको सेना के अपमान का नहीं, लाइसेंस आपके मिल गया। परिवार में कौन शहीद हुआ? आपको अगर आपके कोई अड़ोस शहीद पड़ोस हुआ में तो कौन सेना के शहीद- अपमान कौन का शहीद हुआ? लाइसेंस मिल गया आपके- आपको। आप बोल रहे हैं, 1 मिनट वीरेंद्र जी, आराम से बात करते हैं। क्या? मैं मेरे को हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ। एक काम करते हैं, रुकिए 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 लाइसेंस है, लाइसेंस है। हाँ बताइए। वीरेंद्र जी, आपने कोट अनकोट बोला, लाइसेंस है। मैं हम कोट शहीद अनकोट हुए। आपको बताऊंगा हमारे आपने क्या परिवार बोला। लोग शहीद हुए। जी जी, आपने कोट अनकोट बोला क्या बोला बताइए। बिहार में चुनाव, उससे पहले गलवान 18 जवान शहीद, बीजेपी कमजोर थी, पुलवामा, गलत बोला मैंने? सीडीएस जनरल बिपिन रावत और यूपी उत्तराखंड तो के मैंने गलत चुनाव, बोला? चुनाव और शहादत, मतलब ये फिक्स होता है घटना क्या? हुई, तो बिपिन ये रावत की तारीख शहादत नहीं है फिक्स क्या? थी। ये नहीं हुआ क्या? मैंने कब बोला फिक्स? मैंने बोला बिपिन तो रावत की चुनाव का शहादत क्या फिक्स लेना थी? देना मैंने शहादत कब से? बोला? तो मैंने बोला तारीखें क्यों, ये सहयोग क्यों होता है? अच्छा, आपको शक हो रहा है, मतलब ये क्यों होता है सहयोग? डाउट हो रहा है आपको? शक के क्या? मैं तो एक सवाल पूछा है, एक आम नागरिक ने सवाल पूछा है, जवाब दें। आप क्यों एंकरिंग कर रहे हो? आप क्यों पार्टी बन रहे हो? आप मैं तो तो बीच में वो करो ना, नहीं, दूसरा नहीं, बोले उसके लिए बोलो। नहीं नहीं वीरेंद्र जी, पार्टी बनना आप जरूरी क्यों होता कर है रहे जब हो? सेना आप की क्यों बात कर रहे हो? होती है, तो हाँ मैं बन रहा हूं। तो सेना के लिए पार्टी बन रहे हो? हाँ, हाँ, बन रहा किसान हूं। के लिए पार्टी नहीं बन सकते आप? तो सेना कभी। वर्सेस किसान है क्या यहाँ पर? क्या बने बोल रहे हैं किसान आप? के लिए पार्टी आप? ये सेना और किसान की लड़ाई है क्या? एक साल किसान वहां पड़े थे। ये आप सेना वर्सेस किसान कर रहे सेना हैं क्या? किसान एक ही बात होती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा था, जय जवान जय किसान। एक चीज है, सुना नारा कभी नहीं आपने? नहीं सुना है, मेरी एक चीज सुनिए वीरेंद्र सुना जी, आपने वीरेंद्र कभी? जी, आप बाद ढाई में पैदा मोर्चे हुए, पर बाद में लड़ने पैदा की हुए बात हैं। कही हाँ। थी जनरल बिपिन रावत ने, 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात। वो सही साबित हो रही है आपकी बातें सुनकर फिर? कि 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात उन्होंने क्यों कही थी? क्या? अंदरूनी दुश्मनों का जिक्र किया था उन्होंने। तो अंदर दुश्मन तो ये आरएसएस वाले थे ना पहले, जो देश आजाद हुआ था। देश आजादी की बात करो ना, 97 पे आओ। अच्छा, 47 आपको पे फिक्स आओ। नजर आती है शहादत? मैं शहजाद के पास जा रहा हूं, फिक्स नजर आ रही है आपको शहादत? 47 पे आओ, 47 नहीं जाना मैं आज, आपको शहादत फिक्स नजर आती है? आप एंकरिंग करे हो, 47 पे आओ, 47 से पहले नजर आओ। आती है? हाँ 47 से। हाँ। फिक्स लगता है आपको? मैंने कब बोला साथ फिक्स आती है? चुनाव मैंने से भी- जोड़ रहे हैं ना आप? ना मैंने कब बोला? मेरे स्पीच अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं चुनाव से कब आपसे। जोड़ा? मैंने चुनाव से तारीखों को जोड़ा। मैं एक तारीख बताता हूं आपको, हाँ, फिर मैं शहजाद बोलिए। आपके पास आऊंगा। एक तारीख, मुंबई हमला कब हुआ था? बताइए। मुंबई हमला कांग्रेस के राज में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है, साल? क्या करना चाहते हो? मैं आप तारीख मुझे बताता हूं ध्यान नहीं है आपको। कब हुआ था। आपको मुंबई हमला नहीं पता कब हुआ था? हाँ, आप एंकरिंग कर रहे हो। मुंबई हमला कब हुआ था? हो कि आप मुंबई पार्टी हमला को कब हो रहे हुआ हो। था? मुंबई हमला कब हुआ था? याद मुंबई करिए। हमला हुआ था, आप बता दिए। मुझे याद था, मुझे जितना ज्ञान था मैंने बोल दिया इन चीजों के लिए। मैं तो मुंबई हमला recently हुआ बोल था रहा हूं। मुंबई हमला 2008 मुझे याद नहीं है। 2008 में। लोकसभा चुनाव कब थे? उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लोकसभा चुनाव कब थे? लोकसभा चुनाव 9 में थे। 9। चुनाव से पहले मुंबई हमला, आपको 9 में। शक फिर हुआ? फायदा कोई शक हुआ आपको? हुआ। फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो मैंने शक कब किया? नहीं, आपको अब शक हो रहा है मैंने ना? मेरी चुनाव स्पीच से में है क्या शक पहले किया? शहादत, तो लोकसभा हाँ, मैं चुनाव एक- 2009 एक शहादत के में चुनाव थे, से एक पहले सही- मुंबई एक- हमला, कोई शक हुआ आपको? हम्म। तब नहीं तो शक मैंने हुआ? शक किया क्या? अभी शक किया है मैंने। अभी तो आपने बोला ना चुनाव और तारीख नहीं, अब तारीख। शक किया है क्या? आप क्यों बोल रहे हो?
तारीख अभी तो आपने बोली मैंने मुझे तारीख बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आप ये पूछिए तो मैं कि ये ऐसा भी बोल क्यों रहा हुआ हूं कि मुंबई हमला कि क्यों 2000 हुआ। मैंने तारीखें हैं, मुंबई हमला तारीखें हैं। बोलिए उसके बाद चुनाव हुआ। आज क्या दिन है? आज कोई उसके बाद बोलिए उसके बाद चुनाव हुआ। आज का डे क्या बोलता है? आज का डे क्या है? उसके बाद चुनाव हुआ। अरे अमन जी, आज का डे उसके बाद चुनाव क्या है? आज का डे क्या है? उसके बाद चुनाव हुआ। आप मेरी बात 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2008 में मुंबई हमला हुआ। मेरी बात सुनेंगे? आप बोलेंगे आप मेरी बात भी सुनेंगे? पार्टी शोक मना रही है, आप फिक्स बता रहे हैं। पार्टी शोक मना रही है, पार्टी शोक नहीं है। आप मेरी बात सुनेंगे? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुन रहे हो या आपको बोलना है? बोलिए बोलिए। आज का दिन क्या है? आज के दिन क्या हुआ था देश के अंदर? हिंदुस्तान के इतिहास में आज के दिन क्या हुआ था मालूम है आपको? पता है आपको? आप शहीदों की बात कर रहे हो, आप फौज की बात कर रहे हो, सरेंडर, आपको तकलीफ हो रही है। आज के दिन क्या हुआ था? 71 सरेंडर किसने किया था? 71 में पाकिस्तान किसने कराया था? किसने कराया था? किसने कराया था? सेना ने कराया था। सेना ने कराया था। सेना ने कराया था। सेना ने, और किसने? सेना ने कराया था ना। और किसने? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, सेना को सेना का सम्मान दो ना। चलिए ज्ञान हो गया। आज की मत घसीटो। 71 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। शहजाद, तो वो सेना का सम्मान, अच्छा शहजाद है, सेना का सम्मान दे दो। छोड़िए सर, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता सेना का सम्मान और ये सारी चीजें। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही वाहियात, ओछा और बहुत ही भद्दा बयान है आपका। बहुत ही भद्दा, बहुत ही ओछा, बहुत ही वाहियात बयान है। आप छोड़ दीजिए। नहीं, है। मैं तो डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। है। आप चुनाव से जोड़ रहे हैं। जनरल बिपिन रावत शहीद हुए देश के लिए। आप एंकरिंग करियो, पार्टी जनरल बिपिन रावत, हाँ हूँ पार्टी सेना की तरफ से बोल रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, नमन करिए, सलाम करिए उनको। आप कह रहे चुनाव से पहले सेना, मतलब शहादत फिक्स होती है, सेना मिली हुई है। आपके कहने से, आपके कहने से करेंगे सलाम। लीडर के आगे नंबर बढ़ाने के चक्कर में लीडर क्या? शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला यार एंकरिंग करते हो, बेचते फिरते हो। शहजाद पूनावाला, शहजाद बात करा दो। अमन जी, अब आप बोलिए शहजाद। अगर सेना विरोधियों की, सैनिक विरोधियों की बात खत्म हो गई हो तो सेना के पक्ष से हम लोग भी बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो अमन जी, मैं जैनी जी को सल्यूट करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और पूरे देश की ओर से, क्योंकि जैनी जी जैसे सैनिक, और जैनी, एक सेकेंड सर, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं सल्यूट कर रहा हूं। हमारे पैनल पर एक सैनिक है, एक सैनिक बैठे हैं, मैं उनको पहले सम्मान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनको सल्यूट करूं पूरे देश की ओर से, और आप परिवार को सल्यूट कीजिए, मैं सेना को सल्यूट करूंगा। आप परिवार को ऊपर रखिए, मैं सेना के पराक्रम के पर्व को ऊपर रखूंगा। आप इंदिरा को सलाम कीजिए, मैं इंडिया को सलाम करूंगा। अमन जी देखिए, इस प्रकार से बात नहीं हो पाएगी। अमन जी, मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को भी सेना के कई लोग इसको सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बोलने के समय ये हस्तक्षेप ना करें। जी, पहले कांग्रेस में, जी जी, मैं क्या बोल सकता हूं अमन जी? कांग्रेस में थे अमन जी, मैं क्या बोल सकता हूं? एक सैनिक हमारे बीच में बैठे हैं। अमन जी, मैं चीखना नहीं चाहता। पहले कांग्रेस में बहस किया करते थे। अमन जी, मैं क्या बोल सकता हूं? ये बार बार बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। शहजाद बोल रहे हैं। अमन जी, इनको पाकिस्तान की तरफ से इनको बोलने दीजिए, फिर मैं सेना की तरफ से बोलता हूं, ठीक है? तो पहले तो मैं इनको सलाम करता हूं जो हमारे साथ जैनी जी बैठे हैं। और अमन जी, सवाल ये पैदा होता है कि पहले करेंगे अपमान, फिर बताएंगे महान। ये इनके मन में कितना बड़ा है शैतान, देखिए आज दिखाई देगा। आज ये राजस्थान के विधायक जो है शहादत पर सियासत कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। राहुल गांधी के मंच से एक पूर्व सैनिक को धक्के मार के हटा दिया गया जब ये विजय दिवस का जश्न मना रहे हैं। आज सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि की जो दीवार तैयार की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें राहुल गांधी की तस्वीरें लगा दी गई थी। और राहुल गांधी ने खुद ने भी बोला कि इंडिया को छोड़ दीजिए, पराक्रम के पर्व को छोड़ दीजिए, मेरे परिवार को याद कीजिए, इंदिरा को याद कीजिए। जो ये विधायक साहब भी बोल रहे, इंदिरा ने किया, सैनिक ने नहीं किया, इंदिरा ने किया। ये देखिए, बार बार सैनिकों का अपमान करना इनका चरित्र बन चुका है। आपको पता है अमन जी, 2004 से लेकर 2009 तक कारगिल विजय दिवस की जो जश्न थी उसको रोक दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा ये तो बीजेपी का युद्ध था, भारत का युद्ध नहीं, सेना ने जीता हुआ युद्ध नहीं, ये बीजेपी का युद्ध था। इसलिए कारगिल विजय दिवस को 5 वर्षों के लिए रोक दिया गया।
ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कही राहुल गांधी ने। ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट के सबूत मांगे, और जिसने सबूत मांगे कहा चील कौवे मरे, उसको पंजाब का अध्यक्ष बना दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और कहा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, मतलब जैनी जी ने पुलवामा कराया। आज यही चीज कह रहे हैं कि पुलवामा जिस तरीके से साजिश थी, उसी तरीके से बिपिन रावत जी की मौत भी एक साजिश थी और उसके पीछे जैनी जी का हाथ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जीप, टाटा ट्रक से लेकर जीप तक हर डिफेंस डील में घोटाला किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बार बार सैनिकों का अपमान किया। प्रियंका वाड्रा 6 दिन पहले जब हम लोग सेना के हमारे अधिकारियों को उनकी शहादत को नमन कर रहे थे, नम आंखों से उनकी विदाई कर रहे थे, प्रियंका गांधी नाच रही थी, प्रियंका गांधी हंस रही थी, खिलखिला रही थी। इस प्रकार से बिपिन रावत जी का अपमान किया। वो कह रहे हैं जांच करा लो, सीडीएस की शहादत की जांच कराओ, पुलवामा की जांच कराओ, जांच कराओ। उन्होंने गले लगाया, एक ऐसे क्यों आप जांच करा लो। वो कह रहे हैं सीडीएस की शहादत की जांच, पुलवामा की जांच, गलवान की जांच होनी चाहिए। बोला है जनता की भावना थी, वो मैंने बोली है। अमन जी देखिए बार-बार बीच में बोल रहे हैं। अमन जी इस प्रकार से बात नहीं हो पाएगी। अमन जी मुझे कुछ बातें रखनी है, प्लीज मैं चाहता हूं कि मुझे अमन जी अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड मौका देंगे तो मैं अपनी बात समाप्त करूं, उसके बाद ये जवाब प्रो बिजी मत लो। आज मुझे अपनी बात पूरी कर देने दीजिए। अमन जी पार्टी विशेष की बोलिए बोलिए आप बोलिए। शहजाद चाहता हूं अमन जी, ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अपनी एक बार बात कंप्लीट कर देने दीजिए, उसके बाद ये बोल सकते हैं। अमन जी मैं अपनी बात पूरी करता हूं। अमन जी सवाल ये पैदा होता है कि सैनिकों का अपमान तो किया, इसके अलावा इनसे पूछिए 42 साल तक इन्होंने ओआरओपी नहीं दिया और जाते जाते दिया तो 500 करोड़ रुपए दिया। आज हमने 42,000 करोड़ शहजाद एक मिनट, वो जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो जो सवाल उठा रहे हैं उनको शक हो रहा है। एक मिनट रुकिए शहजाद, वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, सीडीएस रावत की शहादत की जांच चाहते हैं वीरेंद्र जी, वो पुलवामा की जांच चाहते हैं। आपने बोला ना जांच करा लो, पुलवामा की जांच करा लो, अभी आपने बोला जांच करा लो। आप जांच चाहते हैं, सीडीएस रावत की शहादत की जांच चाहते हैं आप क्या पुलवामा की जांच चाहते हैं आप? मैंने क्या बोला जांच के लिए? अभी तो बोला आपने जांच करा लो, जांच करा लो। शहादत की नहीं चाहता। किसकी चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं जांच ये कराओ कि इतना एक सेब हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश कैसे हुआ, उसका पता लगाना चाहिए। और चुनाव से पहले कैसे हो गया? मैंने शहादत के लिए नहीं बोला। चुनाव से पहले कैसे हो गया? चुनाव की तारीखें क्यों आई? अजीब, मैंने कहा अजीब संयोग क्यों हुआ ये? तो शक हो रहा है आपको, ठीक है? अजीब संयोग क्यों बनता है हर बार? चुनाव ठीक है, चुनाव से पहले क्यों हो जाता है भाई? संयोग है, ठीक है, संयोग क्यों हो जाता है भाई? एजीबी जैनी मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। एजीबी जैनी, ये अजीब संयोग क्यों होते हैं? ये एजीबी जैनी जी, मैं शहजाद एक मिनट आ रहा हूं, एक कमेंट ले लेता हूं। सलमान निजामी भी है, पुणे वाला कौन सा निजाम साहब है? एजीबी जैनी, जनरल जैनी, जनरल जैनी जी अमन कांग्रेस से हैं वीरेंद्र जी। शायद हमारा वीडियो लिंक शायद फिक्स हो गया है, क्योंकि मेरी हरकत दिखाई नहीं पड़ रही है, शायद फिक्स हो गया है। बोलिए ठीक कराएं तो फिर मैं कुछ कह सकूं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है, बोलिए अब आप। वो कह रहे हैं चुनाव से पहले क्यों होती है शहादतें भाई? ये तारीखों का क्या गोलमाल है क्या कुछ? वीरेंद्र जी कांग्रेस के एमएलए हैं। अमन अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो जरा वीडियो ठीक करा दीजिए, क्योंकि शायद फिक्स हो गया है। मुझे वीडियो ओके सर, वीडियो फिक्स है, वीडियो फिक्स है। आवाज अगर आपको सुनाई पड़ रही है तो मैं बोलूं? जी सर बोलिए, बिल्कुल सर बोलिए सर। क्या मैं बोल सकता हूं? जी सर बिल्कुल बोलिए। अमन क्या मैं बोल सकता हूं? सर आप बोलिए सर, आपको सुन रहे हैं। हेलो, मैं दोबारा से करेक्ट करूंगा। ललित अंबरदार अगर आप समझा दें, उसके बाद सलमान भाई आपके पास आऊंगा। ललित अंबरदार, चुनाव और शहादतें, वैसे तो देश में हर 2 महीने में चुनाव है, तो ऐसे तो कोई भी शहादत कहीं भी होगी तो वो चुनाव से जोड़ दी जाएगी क्या? मतलब हमारे इंडिया में तो हर 2 महीने में चुनाव होते हैं। ललित अंबरदार, चुनाव और शहादत कोई लिंक है क्या? वो जानना चाहते हैं वीरेंद्र जी, समझा दीजिए थोड़ा सा। अमन जी थोड़ा सा संदर्भ दूंगा। जो आपने शुरू में बोला, जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान की आर्मी के सामने जो चैलेंजेस है वो है, हिंदुस्तानी फौज के सामने, हिंदुस्तानी सेना के सामने जो चैलेंजेस है वो 2.5 वॉर के हैं। लेकिन हम में से कई लोग ये जानते हैं कि वो जो आधा, एक तो उन्होंने चाइना का विस्तारवाद, माओइस्ट विस्तारवाद की बात की थी, और पाकिस्तान से इस्लामिक विस्तारवाद की बात की थी। तीसरा जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 70 साल से ये टॉक्सिक कॉकटेल है इस्लामिस्टों का और माओइस्टों का, जो हिंदुस्तान को अंदरूनी खतरा है, वो आधा नहीं, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा है
3 जंगों की बात हमें हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि 2008 का जब मुंबई मैसेकर हुआ था तो क्या टूल किट था? ये तो शुक्र है तुकाराम ओंबले ने अपनी शहादत देकर कसाब को जिंदा पकड़ा, नहीं तो हिंदुओं और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश तैयार थी कि हिंदुओं का आतंकवाद है ये। और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस, सारी दुनिया कहती है कि किसने मारा, जो उसमें शामिल है, जो उसमें शामिल थे उस ब्लास्ट में, वो खुद कहते हैं कि हमने ये किया। चुनाव से पहले शहादतें संयोग या प्रयोग, हमारी सरकार कहती है कि नहीं ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने किया। उसके बाद आप याद कीजिए गोधरा का जो कांड जो है ना, सारा नैरेटिव बना दिया गोधरा कांड, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला उस नैरेटिव के बारे में कि 50 से 60 राम भक्त हिंदुओं को जिंदा जलाया गया साबरमती एक्सप्रेस में। इसी प्रकार से टूल किट कश्मीर के अंदर जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है तो कहते हैं गवर्नर ने निकाल दिया, अभी तक उसकी इनकी उसके बारे में उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तीसरी बात, अभी जो आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान को याद रखिएगा, ये टूल किट और एग्रेसिव हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी से इनकी नफरत इतनी है। मैं कहता हूं करो, तुम्हारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, नरेंद्र मोदी से नफरत करो, बीजेपी से नफरत करो, लेकिन हिंदुस्तान से क्यों नफरत कर रहे हो? हिंदुस्तानी फौजियों का मनोबल क्यों गिरा रहे हो? वो अपनी शहादत देके, अपनी जान देके तुम जैसे लोगों को यहां पे तुम्हारी सुरक्षा करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत होती है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिखावती शौर्य की बात करने की। शिखावती शौर्य सिर्फ राजस्थान की नहीं है, शिखावती शौर्य पूरे भारत का गर्व है। और तुम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि जनरल रावत के ऊपर मरने के ऊपर तुम लोग उसके एक्सीडेंट के ऊपर तुम लोग उसकी शक करे हो, इलेक्शन का जो, और तुम्हें क्या मालूम तहकीकात नहीं हो रही, उसकी तहकीकात होगी। और ये भी याद रखिएगा, अगर उसमें किसी बाहरी ताकत का हिस्सा है, उसमें शामिल है, तो उस मुल्क वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, वीरेंद्र जी को सुन लीजिए, तुम जैसे गद्दारों को भी देख लेंगे। वीरेंद्र जी को स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ वीरेंद्र जी, एक मिनट उनको रोक के सी बोले जा रहे हैं, नहीं, अरे फौजी साहब को बदनाम करना, नहीं वो नहीं फौजी जी, आप स्पीच देने आए हो या सुनने आए हो, बात करने आए हो? बोलिए वीरेंद्र जी, हाँ रोक दिया वीरेंद्र को ये बोले जा रहे हैं। उनको बोलो गुजरात में कितने शहीद हुए, इनको पूछे एक बार, गुजरात में कितने शहीद हुए? दंगे नहीं होते क्या? 50 हिंदुओं को तुम जिंदा जलाओगे ट्रेन के अंदर, तुम क्या समझते हो कि लोग उसको देखेंगे? ललित आराम से, ललित चीखे नहीं, आराम से। क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी क्या सवाल है आपका? गुजरात में आज तक आजादी के बाद में कितने शहीद हुए फौज में? राज्य देखकर शहादत गिनते हैं आप? जो शहीद होता है वो राज्य से होता है, गुजरात से होता है या इंडिया से होता है? क्या बोल रहे हैं आप? हम एक बार ये बोल रहे हैं ना, तो गुजरात जो शहीद होता है वो देश के लिए होता है या गुजरात के लिए होता है या मध्य प्रदेश के लिए होता है? गोधरा बांग्लादेश में है क्या? गोधरा कहाँ है? गोधरा कहाँ पे है? गोधरा क्या पी के आए? क्या हो गया वीरेंद्र जी, आप ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? कौन सी कंट्री में? क्या बात कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ गोधरा कहाँ है? गुजरात में है। तो मैं वीरेंद्र जी आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए हैं। आपने जो वीरेंद्र जी आप ठीक है किया दिन के अंदर, उसकी जवाबदेही के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पे। एक मिनट वीरेंद्र जी, एक मिनट रुकिए, ललित आराम से, वीरेंद्र जी आप ठीक है? अगर ढंग से सवाल पूछोगे जवाब जी, एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो बंद कर दीजिए सबका। वीरेंद्र जी आप ठीक है? आप जो पूछ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? आप क्या पूछ रहे हैं? आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, मैं पूछ रहा हूं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, गुजरात से कितने शहीद हुए, गोधरा कहां है? क्या मतलब? मैंने क्या गलत सवाल पूछ लिया क्या? जो शहीद होता है वो इंडिया के लिए, गोधरा के लिए बोल रहे थे, मैंने गलत सवाल पूछ लिया? क्या पूछा आपने? मैंने गुजरात के लिए पूछा। जब मैंने सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ, जिस सिक्योरिटी से मैं आता हूँ उसमें हमारे हर गाँव में हर गाँव में शहीद हैं यहाँ पे, तो मैंने गुजरात के लिए पूछ लिया, क्या गलत कर लिया? तो इसका संदर्भ क्या है आपका? जब गोधरा की बात कर रही है तो बात तो हो रही थी शहीदों के लिए, ये बात कर रहे हैं ट्रेन में जलाने की, हिंदुओं को जला दिया गुजरात में, गोधरा में, क्या मतलब है इसका? अच्छा आप मैं एक सवाल पूछता हूँ फिर मैं आगे जाऊंगा। वीरेंद्र जी इसलिए मैंने पूछा, इनको पूछो आप कि मैंने गुजरात में कितने शहीद हुए, मेरे को बता दीजिए एक बार हल्का सा।
आप राज्य देखते हैं जो शहीद हो रहा है उसका स्टेट देखते हैं, या वो इंडिया से होता है ना? शहीद कोई होता है देश के लिए तो देश के लिए होता है, गुजरात के लिए कोई नहीं शहीद होता, मध्य प्रदेश के लिए नहीं होता, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं होता, राजस्थान के लिए नहीं होता, दिल्ली के लिए नहीं होता। तो गोधरा की बात तो ये गोधरा की बात क्यों कर रहे हैं फिर? वीरेंद्र जी, कोई देश के लिए शहीद होता है, राज्य के लिए शहीद होता है, और हर 2 महीने में चुनाव होते हैं, तो सारी शहादतें चुनावी होती हैं क्या? हर आदमी हर आदमी देश के लिए शहीद होता है। हाँ जी विपिन जी, आपको पता नहीं है शहीदों का, आपको पता नहीं है। एक दिन मैं घुमाऊंगा, आपको लाऊंगा। जी नहीं, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, आप तो चुनाव से जोड़ रहे हैं। जी चलिए, अब मैं एजीबी जैनी, जनरल जैनी, मैंने कब चुनाव छोड़ा? मैंने आपको मैं आप ही का बयान सुनाऊं, एक बार सुना दीजिए। मुझे लग रहा है इन्होंने अपना ही नहीं बयान सुना है, भूल गए हैं। सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए। पुलवामा को लेकर, गलवान को लेकर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेकर क्या बोला था, सुन लीजिएगा, इनको दिखाइएगा वीरेंद्र जी। अभी बिपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के। पता नहीं अजीब संयोग है ये, इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसपे मिलिट्री की गेनवाई जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे का चक्कर दौड़ते हुए आती है। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले। एजीबी जैनी, जनरल जैनी, आप समझ पा रहे हैं? चुनाव, बिहार चुनाव तो गलवान हो जाता है, यूपी उत्तराखंड। माजिद हैदरी आ रहा हूं, और सलमान भाई आपके पास भी आ रहा हूं। जनरल जैनी, हाँ, नहीं, ऐसे ऑडियो नहीं आ पाएगा, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे। सलमान निजामी आप बोलिए, उसके बाद माजिद हैदरी आप बोलिएगा। सलमान निजामी, कांग्रेस तो डिसोन करेगी शायद ऐसा स्टेटमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस को डिसोन करना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट से, सलमान भाई, कि चुनाव और शहादत। सबसे पहले जो है मैं जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और वीरेंद्र जी ने खुद आपके सामने कहा कि भाई मैंने ऐसा बोला नहीं, आप खुद ही उनके मुंह में ये बात डाल रहे हैं, और उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि भाई मैंने ऐसी बात बोली। वो देशभक्त हैं और देश की सेना का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात मैं कहूं कि आज ये इंसिडेंट आज का नहीं है, मैं आपको पीछे बताना चाहता हूं कि जब पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त शूटिंग कर रहे थे जिप कॉर्बेट में। उसके बाद जो है चाइना ने हमला किया, उसके बाद जो है, नहीं लेट मी कंप्लीट, आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे कंप्लीट करना। चलिए आप बोलिए। आप मुझे बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, फिर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या उत्तर प्रदेश में देश की सेना के बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगे? क्या आपने प्रचार नहीं किया देश की सेना के नाम पे? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कहां एक भी रैली में देश की सेना का फोटो कांग्रेस की किसी भी रैली में लगा हो? मुझे बताइए ना। आज आप जो दिन मना रहे हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी पाकिस्तान के कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े किए। तो शहादत फिक्स कैसे हो गई? आजाद हुआ था, शहादत फिक्स कैसे हो गई? शहादत फिक्स कैसे हो गई? जो चुनाव और शहादत का क्या लेना देना है? सलमान निजामी करती है, आप किसको बचा रहे हैं आप? कि पहले जो सेना थी वो शहादत और चुनाव का क्या लेना देना है? तब से देश की सेना मजबूत। सलमान निजामी, चुनाव और शहादत का क्या लेना देना? जनरल देश के लिए बिपिन रावत और चुनाव का क्या लेना देना है? देश के सैनिकों का जो चाइना का मुकाबला कर रहे हैं, आप अपमान करते हैं। सलमान, आवाज पहुंच रही है? पाकिस्तान के लिए शहादत दे रहे हैं। सलमान, आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है। सवाल ले रहा हूं, सवाल सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्या जनरल बिपिन रावत की शहादत और चुनाव का कोई लेना देना है, हाँ या ना? नहीं, ये तो जहाज का क्लैश हुआ था, इसमें कोई मैं नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है इस चीज को। लेकिन बीजेपी तो का ये समझाइए वीरेंद्र जी को, वो चुनाव से जोड़ रहे हैं, समझाइए, वो आपको सुन रहे हैं। आप कांग्रेस सीनियर लीडर हैं, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, एमएलए जी को समझाइए, वीरेंद्र जी को आप समझाइए कि वो चुनावों से गलत जोड़ रहे हैं, वो चुनावों से जोड़ रहे हैं। समझा हुआ है खुद, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने कहा माफी थोड़ी ना मांगी है, जानबूझ के माफी थोड़ी ना मांगी है। आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। उन्होंने बोला मैनिपुलेट कर रहा हूं? वो तो खुद कहते हैं,
वो तो खुद वो कह रहे हैं यूपी उत्तराखंड में चुनाव और जनरल की शहादत अजीब संयोग है। पैदा किए हैं। सुनिए सलमान, एक मिनट सलमान भाई, मैं आपको जानता हूं, आप ऐसे शख्स नहीं है। संयोग सुनिए, अभी भी कह रहे हैं वो यूपी उत्तराखंड में चुनाव और जनरल की शहादत संयोग। सुनिए वो अभी भी कह रहे हैं डंके की चोट पर, वो अभी भी कह रहे हैं। सलमान भाई समझाइए उनको वो क्या कह रहे हैं। बिहार चुनाव गलवान संयोग, पुलवामा संयोग, सीडीएस की शहादत संयोग। ये संयोग लग रहा है आपको, प्रयोग लग रहा है? अरे विपिन जी समझा दीजिए भाई। विपिन जी सहयोग किसको बोलते हैं आप? अच्छा आप समझिए ना पहले, विपिन जी सहयोग किसको बोलते हैं? चुनाव और शहादत का क्या कोइंसिडेंस? किसको कहते हैं कोइंसिडेंस? संयोग मतलब कोइंसिडेंस। आपने शहादत की, आपने शहादत। मेरा नाम अमन है, अमन रावत, अमन चोपड़ा, अमन नाम है मेरा सर। आप मुझे विपिन कह रहे हैं। आपको अमन चोपड़ा। अमन जी अमन चोपड़ा साहब, आप शहादत की गांडी ले रखी है क्या आपने? शहादत हमारे परिवार में हुई है, हमको मालूम है शहादतें क्या होती है। क्या ले रखी है शहादत की? शहादतें हमारे परिवार में हुई हैं। आपने भी क्या बोला, शहादत की क्या ले रखी है? हमारे परिवार में, हमारे परिवार में हुई है शहादतें। अभी आपने बोला शहादत की क्या ले रखी है? क्या तकलीफ होती है शहादत से? नहीं, आपने कोई उसमें गारंटी ले रखी है, ये बोला मैंने। क्या ले रखी है? गारंटी? हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं, चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं? नहीं, शहादत की गारंटी ले रखी है मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो आप तो एंकर हैं सर। मैं एंकर होने के साथ साथ देश का नागरिक भी हूँ, देशभक्त हूँ, देश का नागरिक हूँ। सवाल पूछ सकता हूँ ना? नहीं है देश के तो कोई देश का नागरिक जनरल की शहादत पर सवाल तो नहीं उठाएगा? कोई देश का नागरिक, ये तो पाकिस्तान उठा रहा है, चीन उठा रहा है। नहीं उठा सकते आप, कोई भारतीय नहीं उठाएगा। उनकी मर्जी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के। चलिए ठीक है, हमारा भी चलिए ठीक है, आपका अधिकार है भाई। टू मच डेमोक्रेसी, अभिव्यक्ति की आजादी है। थैंक यू माजिद हैदरी, ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। सलमान भाई समझाइए उनको, वो अभी भी संयोग कर रहे हैं, वो अभी भी चुनावों से जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी, उसके बाद एजीबी जैनी, शहजाद आ रहा हूं, आपको टाइम दूंगा। शहजाद पहले माजिद हैदरी, आपको भी शक होता है क्या? कांग्रेस को हो रहा है, मतलब कांग्रेस के एमएलए जी को हो रहा है, आपको हो रहा है, शक होता है? माजिद देखिए अमन भाई, आज तो पहले पूरे अखंड भारत को आज के विजय दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन ये चीज याद दिलाता है हमें कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो इंदिरा जी नहीं होती, और अगर इंदिरा जी नहीं होती तो बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ होता। और नेहरू जी और इंदिरा जी और कांग्रेस से कौन नफरत करता है? आरएसएस नफरत करता है। तो आज देशवासियों को यह समझना होगा सबसे पहले कि इस देश का दुश्मन कौन है। सवाल पूछने वाला दुश्मन है या आरएसएस दुश्मन है? और जहां तक बिपिन रावत जी की बात है, मैं ये हमेशा कहता हूं कि माननीय बिपिन रावत जी की मृत्यु नहीं हुई है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके वीर गति को प्राप्त होने के पीछे क्या वजह थी, कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। चुनाव से जोड़ना, यहाँ हमारे माननीय राजस्थान के भाई बैठे थे, वो तो किसान का एक बेटा। चुनाव से जोड़ना गलत है या नहीं? फिर आज अपमानित कर रहे हैं शहजाद। चुनाव से जोड़ना गलत है या सही? इन्हें किसानों की दुश्मनी है, इन्हें मुसलमानों से दुश्मनी है, किसानों से दुश्मनी है, माइनॉरिटी से दुश्मनी है, भाजपा को, आरएसएस को। भाई हमें बोलो, हमने करना क्या है इस देश में? हर दिन शाम को कटहरे में खड़ा होना होता है बताने के लिए कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। क्या हो गया अगर सीडीएस की शहादत पर सवाल उठाएंगे तो कटघरे में खड़े होंगे। चलिए शहजाद भाई, माजिद भाई बस इतना पूछ रहा था, चुनाव से जोड़ना गलत है शायद, वो तो आप मानेंगे? शहजाद आ रहा हूँ, चुनाव से जोड़ना गलत है ना? कैसे गलत है? चुनाव का तो प्लान होता है भाजपा का हमेशा, दो और ये शहादत प्लान का हिस्सा है। हिंदुत्व प्लान भी होता है, सीडीएस की शहादत चुनावी प्लान का हिस्सा है। तो ये देखिए, ये भी वही है, चलते हैं भाजपा के। इनका चेहरा देखिए, ये भी वही है। होनी चाहिए कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो, चुनाव है क्या, इसके पीछे ठीक है, समझ गया, पंथी के पीछे सुन लीजिए। अब देखिए चेहरा देख लीजिए, ये माजिद हैदरी जी है, इनको भी ये भी चुनाव से जोड़ रहे हैं कि चुनाव का तो प्लान होता है, और सीडीएस की शहादत और चुनाव ये भी जोड़ रहे हैं। खैर शहजाद, अब आप बोलिए। शहजाद देखिए अमन जी, सबसे पहले तो हो सकता है अगर नेहरू जी नहीं होते और सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री होते तो ना हमारा जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ होता अवैध कब्जे में, ना चाइना के पास इतना बड़ा हिस्सा उनके पास होता अक्साई चीन के रूप में। तो मुझे लगता है नेहरू जी नहीं होते तो पूरा देश जो है, अखंड कश्मीर हमारे साथ होता। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी अभी
कांग्रेस की तो पुरानी आदत है डिवाइड एंड रूल की, परंतु आज सेना में भी जिस प्रकार से उन्होंने सेना को, जिसका पूरा स्लोगन है सेवा परमो धर्म, ये इसको भी आज बांटने का काम किया है राज्यों में। और एक बार आपको याद होगा जब पुलवामा में शहादत हुई थी तो कुछ लोगों ने, इन्हीं की पार्टी की तरफ से और बुद्धिजीवियों ने सेना को जातियों में बांटा था। गुजरात के 12 सैनिक कारगिल के युद्ध में शहीद हुए हैं, मैं आपको बता दूं। पर आज जिस प्रकार से गुजरात का और पूरे देश का और सेना का अपमान किया गया है, सेना के शौर्य को राज्यों में बांटकर, ये उसी तरीके से जैसे आजम खान ने एक बार कहा था कि अल्लाहू अकबर कहकर फतेह की गई थी कारगिल की चोटियों को, जो कि एक गलत बात थी। भारत का सैनिक जो होता है वो धर्म और जाति में नहीं बंटता, राज्यों में नहीं बंटता। पर सवाल ये पैदा होता है अमन जी, आज सवाल सिर्फ इतना है कि पहले तो बताइए कि बार बार ये सेना का अपमान क्यों करते हैं? ये सेना का अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान के साथ जो इनका जुड़ाव है, इसके लिए बार बार सेना का अपमान करके सेना के मनोबल पर चोट करते हैं। आपको याद होगा कि तुष्टिकरण के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मेरे को, मैं ब्रेक ले रहा हूं। एजीबी जैनी तक अब आवाज पहुंच पा रही है, सिग्नल शायद उनका अब सही है, और जैनी जी से ही शुरू करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, माजिद आऊंगा आपके पास भी, थोड़ा सा ब्रेक। आ रहे हैं, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया और पार्टी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें 40 सरपंच भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वाराणसी में अभिनेता संजय मिश्रा का एक भजन पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। वहां के मुर्शिदाबाद इलाके में 7 साल के एक बच्चे में इसके लक्षण पाए गए। ये बच्चा अपने परिवार के साथ अबू धाबी से देश लौटा था। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के अधिकारी कुपवाड़ा में फरार पीएसओ शाकिब और आरिफ के घर पहुंचे और उनके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान इन दोनों के परिवार वालों ने उनसे घर लौटने की अपील की। बताया गया कि इन दोनों की ड्यूटी एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर लगाई गई थी, जहाँ से ये दोनों हथियार और विस्फोटक लेकर भाग गए। हम चाहते हैं कि वो हमारा लड़का है और जिंदा वापस आ जाए। हम उसको लेके घर तक लाके छोड़ के जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हथियारों के साथ फरार हुए एसपीओ शाकिब और आरिफ का एक पोस्टर जारी किया और उनकी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। ये दोनों एसपीओ के पद पर तैनात हैं, जिनको एक बीजेपी नेता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। गुजरात के छोटा उदयपुर में पंचायत चुनाव में एक मॉडल भी सुर्खियों में है। ऐशरा पटेल नाम की ये मॉडल वहाँ सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव रविवार को होगा। मैं एक किसान की बेटी हूँ। 15 साल मेरी जो जिंदगी थी वो गांव में ही मैं रही हूँ। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल से पुलिस ने 2 विदेशी लड़कियों समेत 3 लोगों को पकड़ा। आरोप है कि ये लोग सेक्स रैकेट में शामिल थे। देश के कुछ राज्यों में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्या जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर को जिस खाद फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, उसमें ट्रायल रन पूरा कर लिया गया और अब जल्द ही वहां पर यूरिया का उत्पादन शुरू होगा, जिससे यूपी और आसपास के राज्यों में खाद की किल्लत जल्द दूर हो जाएगी। जब उत्पादन शुरू होगा तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि इसके आसपास के कई राज्यों में इससे किसानों को फायदा होगा। गोरखपुर की ये फैक्ट्री 8,603 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है, जिसमें हर दिन 3,850 मीट्रिक टन निम कोटेड यूरिया बनेगी। जो कारखाना 1990 के बाद बंद हो गया था वो अब शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बाद राजस्थान में भी अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में जुट गए। बताया गया कि वहां कई जिलों में उनकी पार्टी AIMIM ने एक सर्वे करवाया, जिसमें कई लोगों से कांग्रेस और बीजेपी के अलावा नए विकल्प पर सवाल पूछे गए। धर्म और जाति देश से बड़े नहीं है। कांग्रेस को ये घमंड आ गया है, वो मुसलमानों की बात ही नहीं करती। सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को रिसर्च करने के लिए 500 करोड़ से ज्यादा की रकम दान करेगा। भारत में जो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है, उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही तैयार किया गया है। लखीमपुर केस में आरोपियों पर SIT की ओर से धाराएं बढ़ाने के बाद विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लखनऊ में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने तो उनके इस्तीफे की मांग भी कर डाली। आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? लेकिन बीजेपी ने इस मामले में नियमों के हिसाब से चलने की बात कही। वैसे खबर है कि पार्टी हाईकमान इस मामले में अजय मिश्रा को आगाह करेगी,
लेकिन उनका इस्तीफा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है। करीना कपूर के बाद उनके घर में काम करने वाली एक महिला की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद वहां की 60% आबादी यानी 32 लाख लोग अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे। ये दावा पलायन आयोग की रिपोर्ट में किया गया था, जिसे उत्तराखंड में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बनाया गया था। इनके मकान खंडर बन चुके हैं। कारण है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ता पलायन। उत्तराखंड चुनाव से पहले पलायन का मुद्दा फिर गर्मा गया और कांग्रेस को इसे भुनाने का मौका मिल गया। सारा औद्योगिक विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ, उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने ब्रेक लगा दिया। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि कोरोना काल में घर लौटे लोगों को राज्य सरकार रोकने में सफल रही। 20% के आसपास आदमी यहाँ पर रिवर्स माइग्रेंट आए। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर 1 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। 11 दिसंबर को किसानों के जाने के बाद वहां की सफाई का काम किया जा रहा था। हम लोग अभी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अब खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए कई संतों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। उन्होंने सभी को हिंदू धर्म न छोड़ने और हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए काम करने का संकल्प दिलवाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कई टुकड़ों में बटा एक शव बरामद किया गया। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 9-0 से हरा दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी के पोस्टर में राकेश टिकैत की तस्वीर पर विवाद होते ही उन्हें हटा लिया गया। इस पोस्टर में एक तरफ जयंत चौधरी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर दिखी। पोस्टर लगवाने वाले आरएलडी कार्यकर्ताओं ने इसके पीछे आंदोलन में सक्रिय रहना बताया। तो किसान आंदोलन में हम सक्रिय रहे हैं और उनकी पीड़ा हम जानते हैं, उनकी खुशी भी जानते हैं, तो खुशी के तौर पर वो पोस्टर लगाए गए हैं, तो समर्थन। संसद के दोनों सदनों में लखीमपुर कांड पर हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने उठाए सवाल। यूपी चुनाव से पहले चाचा शिवपाल यादव से मिले अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शिवपाल की पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। कांग्रेस की देहरादून रैली में लगे जनरल बिपिन रावत के पोस्टर। राजस्थान से कांग्रेस के विधायक ने सीडीएस की शहादत पर उठाए सवाल, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर चुनावी फायदे के लिए सियासत का लगाया आरोप। पुजारी को थाने ले आई, उसे वहां अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि ये दोनों अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, तभी इनका 3 लड़कों से झगड़ा हो गया था। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पूनम यादव ने सिल्वर मेडल जीत लिया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इससे परेशान होकर बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने विपक्ष को ही ओमिक्रॉन बता दिया। सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। विपक्ष को ओमिक्रॉन कहकर संबोधित किए जाने से कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसके जवाब में बीजेपी पर पलटवार किया। यूपीए की 10 साल की सरकार में यही ओमिक्रॉन न लोकसभा चलने देता था, न राज्यसभा चलने देता था। बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को बड़ी राहत मिली। अब उन्हें हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में पेश होकर हाजिरी नहीं लगानी होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले की जांच अब दिल्ली एनसीबी कर रही है। इससे पहले ये केस मुंबई एनसीबी के हवाले था। हालांकि दिल्ली एनसीबी जरूरत पड़ने पर उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बनने जा रहा एक फ्लाईओवर चुनावी मुद्दा बन गया, क्योंकि जिस जगह ये फ्लाईओवर बनने जा रहा है वहां के व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पूरे बाजार में विरोध से जुड़े बैनर टांग दिए गए। बरेली में इस तरीके के आप बैनर देख सकते हैं कि जहां पर लिखा है कि पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे। यूपी सरकार इस फ्लाईओवर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनवा रही है।
जिसका काम हैदराबाद की एक कंपनी को दिया गया। मगर व्यापारियों ने बताया कि इस फ्लाईओवर के बनने से उनके धंधे पर इसका असर पड़ेगा। व्यापारियों को हर तरीके से उत्पीड़न होगा, वो परेशानी में रहेंगे। तो मशहूर बाजार है जो बरेली का दिल है, वहाँ पुल बनाने का मतलब ये है कि उस व्यापार को खत्म करना। मेजबान पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में भी वेस्टइंडीज को 9 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की ये सीरीज अपने नाम कर ली। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि दूसरे राज्यों के लोगों ने जम्मू के अलग अलग इलाकों में 7 प्लॉट खरीदे, लेकिन कश्मीर में किसी ने जमीन नहीं ली। सरकार ने 2 साल पहले दूसरे राज्यों के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम का शिलान्यास किया। इसे बनाने में राज्य के शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वीरों की धरती है, उनके आंगन की मिट्टी लाई गई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 की शुरुआत की। इसमें 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से खिलाड़ी चुनकर भविष्य में भारतीय टीम के में भी आ पाएंगे। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी। वहां संजीवनी क्लिनिक की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अभी वहां ऐसे 6 क्लिनिक हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर 30 से ज्यादा की जाएगी। इन क्लिनिकों में लोगों की खांसी, जुकाम और बुखार का इलाज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी कोरोना जांच भी होगी। मामूली जो केस होते हैं, सिंपल केस होते हैं, तो उनको हम लोग वहाँ पर भी ठीक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कहानियों को नाटक के जरिए युवाओं को दिखाएगी। इसी से जुड़ा एक थीम सॉन्ग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया। 5 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसी नाटक के कई शो होंगे। जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म अटैक का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 28 जनवरी को रिलीज होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। खबर है कि इन दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए 15 मिनट तक चर्चा हुई। एक दिन पहले विपक्ष के कई नेताओं की सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हुए थे। हमको एक साथ काम करना है, एक साथ आगे जाना है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने से वहां का मल्लाह समुदाय खुश नजर आया। जो मल्लाह नाव चलाने का काम करते हैं काशी में, वो प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद से ही खुश नजर आ रहे हैं। कॉरिडोर बनने से विश्वनाथ मंदिर सीधा ललिता घाट से जुड़ गया है, जिससे वहां दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु अब जैम और ट्रैफिक की परवाह किए बिना सीधा नाव से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इससे गंगा में नाव चलाने वाले नाविकों को अपनी कमाई बढ़ने की उम्मीद है। जो भी हमें कल से बिजनेस मिल रही है, काफी पर्यटक आ रहे हैं, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया और पार्टी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें 40 सरपंच भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वाराणसी में अभिनेता संजय मिश्रा का एक भजन पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। वहां के मुर्शिदाबाद इलाके में 7 साल के एक बच्चे में इसके लक्षण पाए गए। ये बच्चा अपने परिवार के साथ अबू धाबी से देश लौटा था। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के अधिकारी कुपवाड़ा में फरार PSO शाकिब और आरिफ के घर पहुंचे और उनके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान इन दोनों के परिवार वालों ने उनसे घर लौटने की अपील की। बताया गया कि इन दोनों की ड्यूटी एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर लगाई गई थी, जहां से ये दोनों हथियार और विस्फोटक लेकर भाग गए। हम चाहते हैं कि वो हमारा लड़का है और जिंदा वापस आ जाए। हम उसको लेके घर तक लाके छोड़ के जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हथियारों के साथ फरार हुए SPO शाकिब और आरिफ का एक पोस्टर जारी किया और उनकी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का तो सीनियर जनरल बिपिन रावत की शहादत पर भी सियासत। सीनियर जनरल बिपिन रावत की शहादत कुछ चुनाव से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के MLA हैं। शहजाद, फायदा क्या होता है इससे, किस लिए किया जाता है ये? फिर ललित अंबरदार आपके पास आऊंगा। शहजाद, मकसद क्या हो सकता है? मतलब चीन पाकिस्तान जो बोल रहा है वो ये MLA बोल रहे हैं।
अमन जी देखिए, सेना के मनोबल पर बार बार हमला करना एक कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी हमारी, उनकी मृत्यु, उनकी शहादत 1984 में हुई और तुरंत बाद उसके चुनाव था जिसमें राजीव गांधी को बहुत भारी बहुमत से जीत मिली। क्या इस पर हम सवाल उठा दें कि राजीव गांधी को जीत हासिल करनी थी इसलिए इंदिरा जी की शहादत हुई? मैं तो कभी नहीं करूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपको याद होगा राजीव गांधी की भी जो हत्या हुई, जो शहादत हुई, वो चुनाव के बीच में हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार जीत कर आई। तो क्या हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी को जीत चाहिए थी इसलिए उन्होंने राजीव गांधी की शहादत करा दी, हत्या करा दी? क्या इस प्रकार से कहना सही होगा? परंतु सेना के बारे में इस प्रकार से कहना, ये आरोप हम पर नहीं है, ये आरोप सेना के अधिकारियों पर है, सेना पर है। क्या सेना अपने सबसे वरिष्ठतम अधिकारी की शहादत कोई एक पार्टी को चुनाव जिताने के लिए करेगी? इस प्रकार से जो आरोप लगाते हैं वो सेना के मनोबल को। मकसद क्या होता है ललित, अगर आप समझा पाए मकसद क्या होता है, क्या हासिल होता है? अपीजमेंट, तुष्टिकरण, मतलब इसमें क्या अपीजमेंट हो सकती है? इससे कौन खुश होगा? मैं नहीं समझ रहा हूं कि तुष्टिकरण की भी कहां बात आती है। मैं नहीं समझता हूं कौन इनको वोट देगा इसके लिए। अगर इनकी ऑडियंस है तो वो सरहद के पार पाकिस्तान के अंदर है। जब जब ये हिंदुत्व और आरएसएस के ऊपर उंगली उठाते हैं, भारतीय सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो उसका प्रचार कौन करता है आगे? पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान से जो डोजियर दुनिया भर में फैलाया जाता है उसका सोर्स कहां होता है? हिंदुस्तान होता है। यही लोग नाम लेके वो बोलते हैं अपने टेलीविजन स्टेशन पे। आज ये जिस एमएलए को आपने बुलाया है, मुझे पूरा विश्वास है कल पाकिस्तान टेलीविजन के कई चैनल्स के ऊपर ये वार्ता होगी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के नेता आज हिंदुस्तान के अंदर ये उंगली उठा रहे हैं कि बिपिन रावत की हत्या हुई, उनकी शहादत के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। तो ऑडियंस हिंदुस्तान में नहीं है सर, ये बौखला गए हैं। ये सब नरेंद्र मोदी के चक्कर में फंस गए हैं ये लोग। ये आप लोग जब सब मंदिरों के ऊपर चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, जिस राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे ये लोग, जिसको मिथ्य बोल रहे थे ये लोग, वहां पे अब सब सजदा करने के लिए लाइन लगी हुई है वहां पे राम मंदिर में जाके। अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और ये इनकी ऑडियंस, ये देख लिया इनकी हालत क्या हो गई है। पिछले 10-15 साल से जो उन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है सिर्फ क्योंकि नरेंद्र मोदी से नफरत है। इनकी स्ट्रेंथ देखिए पार्टी के अंदर क्या हो रही है। पार्लियामेंट में कितने से कितने कम होते जा रहे हैं, हर स्टेट इनके हाथ से निकल रही है। लेकिन इससे मेरी सेना का मनोबल अगर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मत भूलिए, हर हिंदुत्व को मानने वाला भारत का सेनानी है। हम अपनी सेना का मनोबल नहीं तोड़ने देंगे। और मेरी शहजाद से एक अपील है, प्लीज कभी भी इनके इस प्रोवोकेशन में मत आइए कि आपको बोलना पड़े कि गुजरात से कितनी शहादतें हुई, मद्रास से कितनी शहादतें हुई, क्योंकि सरहद के ऊपर जो भी शहादत देता है उसका धर्म परम धर्म राष्ट्र प्रथम होता है, उसका प्रांत राष्ट्र होता है। तो प्लीज ये मत में उसके आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू व्हाट ही ट्राई टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। शहजाद एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। शहजाद एक मिनट, लेकिन मेरे को अभी भी नहीं देना हमने। लेकिन मेरे को अभी भी नहीं समझ आया ललित, मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि चलिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए ऑडियंस पाकिस्तान में है, तो इससे फायदा क्या बिल्कुल होगा? है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी आज यहाँ डोमेस्टिक क्या फायदा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में? जिन्ना की मुस्लिम लीग बन गई है, ये याद रखिएगा। उनकी हर नीति, हर उनका जो ये स्टेटमेंट होता है इसी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ होता है। बौखला गए हैं वो लोग नरेंद्र मोदी के चक्कर में। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्या क्या किस दिन बोलते रहते हैं ये लोग। अरे सेना को तो बख्श दीजिए, सेना को बख्श दीजिए। मैं अपील करता हूं आप लोगों से। और मैं ये वोटर्स की पार्टी पॉलिटिक्स में कभी बोलता नहीं हूं, आप जानते हैं हम लोग, लेकिन आज खून खोल रहा है। अभी जनरल रावत और उनके जो बाकी सहयोगी उनकी जिनकी शहादत हुई, उनकी राख अभी ठंडी नहीं हुई है और इनकी राजनीति शुरू हो गई है, इसलिए खून खोलता है सर। वो तो नहीं होना चाहिए। वो तो आज की तारीख में मेरा सैनिक इस तरह से बदनाम करने के लिए लायक नहीं है। हम बोलेंगे उनके लिए। हाँ, आपको बोलना पड़ेगा। आप पत्रकार है, सबसे पहले आप भारतीय है, आप राष्ट्रवादी हैं, बोलना पड़ेगा आपको। जो लोग ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से नहीं बोल पाते, रुक जाते हैं, गलत है वो। पत्रकारिता से पहले आपके राष्ट्रवाद आता है, आपको आपका ये कर्तव्य है, दायित्व बनता है। और ये नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि ये फैल जाए। इसको आपने आज शुरू किया, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी चैनल्स भी इस इश्यू को उठाएंगे और इसको आगे बढ़ने से रोक देंगे। शहजाद, ये जो सवाल आज कांग्रेस के एमएलए ये उठा रहे हैं, मुझे याद है मेरी उस वक्त भी आपसे बात हुई थी। उस वक्त भी कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, फिर डिलीट कर दिया था, फिर कुछ लोगों ने अभी भी ट्वीट किया हुआ था। उस वक्त भी ये चीजें हुई थी सीडीएस की शहादत पर। देखिए अमन जी, पहले तो मैं बता दूं कि हम सैनिक को भारत का
जी देखिए, सैनिक जो होता है वो केवल और केवल भारत माता के लिए अपने जान को, अपनी शहादत देता है भारत माता की सुरक्षा के लिए। उसमें कोई राज्य या जाति का या धर्म का उसमें कोई फर्क नहीं होता। परंतु हाँ, जब कांग्रेस पार्टी अपनी गंदी बांटो और राज करो की राजनीति करती है तो सवाल मेरा आज राहुल गांधी से है कि क्या आज उन्होंने जो गुजरात का और पूरे देश का और सैनिकों का अपमान किया है, उनके नेताओं ने और उनकी पार्टी ने उनको बांट कर, क्या उसका अब राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफी मांगेंगे? नहीं, हाँ या ना? दूसरी बात, जहां तक बात है, बार बार देखिए ये एक पुरानी आदत बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। बाजवा को जो गले मिलता है उसको प्रमोट किया जाता है और जो सैनिक है, पूर्व सैनिक अमरिंदर सिंह, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे सेना के मनोबल पर चोट हो ताकि पाकिस्तान और चीन, जिनके साथ इनका करार है, जिनके साथ ये साठगांठ करते हैं, उनको इसका फायदा मिले। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो हुआ ये संयोग नहीं, ये बल्कि प्रयोग है। और इसीलिए राहुल गांधी इस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उल्टा राहुल गांधी इसको मंत्री बनाएंगे आने वाले नहीं, अगर मुझे राहुल गांधी के राजस्थान के एक और मंत्री ने, एक मिनट शहजाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, पुलवामा को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, किसका फायदा हुआ? अगर बिल्कुल वो ट्वीट केवल राहुल गांधी ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी, फायदा? रणदीप सुरजेवाला, देखिए बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और भारत की सेना के मनोबल पर हमला करना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि मैं इनको कहूंगा ये पाकिस्तान परस्त पार्टी है। क्योंकि आज जिस दिन पर हमें केवल और केवल पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, उस पर जश्न मनाना था, आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से रावत जी की शहादत पर सवाल उठाकर सेना पर ही सवाल खड़े कर दिए कि सेना के लोग केवल एक चुनाव के लिए, केवल एक पार्टी के लिए अपने ही सबसे वरिष्ठतम अधिकारी वाइंड अप करना है। ललित 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं। मैं आपके द्वारा देश को अपील करना चाहता हूं, इससे पहले कि ऐसे नैरेटिव्स इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मटेरियल बन जाए, इसको नकारिए इसको। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के अंदर राष्ट्रभक्त होंगे, कम होंगे लेकिन जरूर होंगे, वो आप सामने आए और इस नैरेटिव को पार्टी से बाहर निकलने से पहले ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को हटाइए। नहीं तो मैं बार बार बता रहा हूं, पाकिस्तान की जो बनाने की जो पार्टी थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग, कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही है ललित, मुझे आज लग रहा है वो सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो ऐसी स्टेटमेंट का फायदा उठाता है पाकिस्तान, और कल को पाकिस्तान कहेगा देखो कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं कि जनरल की शहादत तो चुनावों से कोई लिंक है। फायदा उठाता है पाकिस्तान। सवाल के एक बात प्रीति के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। खबर है कि शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया। यूपी में चुनावी सरगर्मी के बीच अखिलेश यादव ने